हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। और यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं डेली लाइफ में बोले जाने वाले कुछ ऐसे वाक्य जिसमें कुछ शब्दों का गलत प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्यों को गलत कर देते हैं। जैसे ऐसे अनेक से वाक्य हैं जिसमें हम बीच में उन शब्दों को ला देते हैं और वो वाक्य पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो क्यों गलत होता है? ताकि हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए वो वाक्य गलत हो जाता है और हमें बोलने में आसानी भी होती है। और फिलहाल जब हम बोलते हैं तो वो गलत बोल देते हैं। तो उनको समझने के लिए हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कौन से वाक्य जो बोले जाते हैं वो शुद्ध हैं और कौन से वाक्य अशुद्ध हैं, और हमें शुद्ध भाषाओं का कब प्रयोग किया जाना चाहिए, हिंदी में शुद्ध वाक्य कब प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि 1 जनवरी को नया सत्र शुरू हुआ। लोगों ने क्या कहते हैं, 1 जनवरी को नया सत्र शुरू हुआ। तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहली जो बात की जा रही है ये जनवरी की बात की जा रही है, ना कि तारीख की। अगर तारीख की बात की जाए कि 1 तारीख को नया सत्र शुरू हुआ, तो यानी कि तारीख भी पहली है, यानी कि जो तारीख शुरू हो वो 1 तारीख, लेकिन वो गलत है क्योंकि यहाँ पर होगा 1 जनवरी। 1 जनवरी 1 जनवरी को नया सत्र शुरू होगा। 1 जनवरी को नया सत्र शुरू होगा, ये हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि 1 जनवरी यहाँ पर ना ही पहली तारीख है, क्योंकि जो तारीख शुरू होगी वो पहली होगी, ये गलत होगा। क्योंकि 1 जनवरी को नया सत्र शुरू होगा, ये हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, यानी सही वाक्य होगा। अशुद्ध वाक्य जो है वो है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर आपको अशुद्ध क्या लग रहा है? कोई ऐसे शब्द जो कि अशुद्ध लग रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपको समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हिमालय पर्वत ये एक प्रकार का पर्वत है। हिमालय क्या है? एक प्रकार का पर्वत है और सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर हम पर्वत को 2 बार नहीं लाएंगे, क्योंकि जो इसकी विशेषता है हिमालय जो है पर्वत, उसमें पर्वत को 2 बार नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा वाक्य गलत हो जाए। अगर मान लेते हैं जैसे एक मनुष्य है, यानी एक आदमी है, उसका कोई नाम है, A to Z कुछ भी नाम रख दे, जैसे मोहन। यहाँ पर हम पर्वत के स्थान पर उसका हम लिख दें आदमी। यहाँ पर लिख देते हैं मोहन आदमी, सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा आदमी है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसे लिखना ही नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। ये वाक्य हमारे पूरा तरीके से सही हो जाता है। और यहाँ पर हम आप बात करेंगे अशुद्ध वाक्य। जैसे क्या होता है कि आप सभी लोगों को घर जाना है। क्या करना है? आप सभी लोगों को घर जाना है। तो यहाँ पर हमें कौन से वाक्य, यानी इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत लगता है? तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा शब्द गलत होगा? तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा शब्द गलत होगा। जैसे यहाँ पर बोला गया आप, यानी कि आप सभी लोगों को, ये एक प्लूरल नंबर है, PLURAL, यानी कि बहुवचन है। क्या है? हिंदी की बात कर रहे हैं, बहुवचन है सभी। और जो लोगों हैं ये भी एक पूरी तरह से बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। तो एक वाक्य में 2 बहुवचन शब्द का प्रयोग उस वाक्य को गलत कर देता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आप सब को घर जाना है। आप सबको घर जाना है, या हम लिख सकते हैं आप लोगों को। अगर हम आप लोगों को लिख देंगे तो वो भी एक प्रकार का गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लोग हैं वो भी एक बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आप लोग को घर जाना है। घर जाना है, आप लोग को घर जाना है। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य हैं जो कि शुद्ध और अशुद्ध का पहचान ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर है मैं पढ़ाया हूँ, यानी कि मैं पढ़ाया हूँ ये पूरी तरीके से अशुद्ध है, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ ये गलत होता है। यहाँ पर लिखा जाएगा मैंने पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है। ये हमारी शुद्ध और अशुद्ध की कुछ शब्द हो गए। अब हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आती है, वह शब्द कौन सा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे को जाना है, ये बहुत ट्रेंडिंग में होता है, कहते हैं कि
मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, तो ये पूरी तरीके से वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि स्वयं का भी सत्यानाश कर रहे हैं और हिंदी का भी सत्यानाश कर रहे हैं हिंदी बोल कर के। तो यहाँ पर हम हिंदी को शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बताएंगे कि आपको ये भाषाएं जो बोलनी है, ये शब्द बोलना है, ये शब्द गलत है। यहाँ पर क्या रहेगा, मेरे को जाना है, यानी कि आप कह सकते हैं मुझे जाना है, मुझे जाना है। अगर बोलना नहीं आता तो ये बोल दिया करो, मुझे जाना है। मेरे को यहाँ पर हिंदी का सत्यानाश होता है और स्वयं का भी। तो मैंने झूठ बोला, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य ही नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो मेरे स्वयं के द्वारा जो शब्द बोला जाता है, उसे हम स्वयं के द्वारा ये नहीं कह सकते कि मैंने यह बोला, यानी कि मैंने यह झूठ बोला। वो स्वयं के द्वारा अगर कहा जा सकता है तो होगा कि मैंने झूठ कहा, मैंने झूठ कहा, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्योंकि स्वयं के द्वारा जो प्रकट किया जाता है वो बोला नहीं जाता है, यानी कि कहा जाता है। तो आई होप ऐसे शब्दों को आप समझ गए होंगे कि कौन शुद्ध वाक्य है और कौन अशुद्ध वाक्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।